कोरोना ने मजीद 12 जिंदगियां छीन ली, 281 अमवात। मुल्क भर में 13,328 शहरी मुतासर। पंजाब 5,446, सिंध 4,615, खैबर पख्तूनख्वा 1,864, बलूचिस्तान में 781 केसेस। अब तक 3,029 मरीज सेहतियाब। सिंध हुकूमत की आज से ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाज़त। दुकान खोली जाएगी, गाहक नहीं आएगा। खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए भी SOPs की तैयारी। सिंध में लॉकडाउन का 36वां रोज। लोगों को घरों में महदूद रखने के लिए कराची में सड़कों पर फौज, रेंजर्स और पुलिस के नाके। बिला जरूरत बाहर आने वाले शहरियों की बहानेबाजी। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन, कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बात ना मानने वालों की पकड़ धकड़ भी जारी। बलूचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन कुछ नरम। रमजानुल मुबारक के दौरान छाबड़ी फरोश और तनूर वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना। रेडी लगाने वालों को भी रात तक कारोबार करने की इजाजत। ट्रेस, टेस्ट एंड क्वारंटाइन हिकमत अमली पर काम शुरू। चंद हजार मुश्तबा अफराद के एड्रेस सूबाई हुकूमतों के हवाले। कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा पुरुमीद। स्विट्जरलैंड का कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्क के मशहूर पहाड़ मैटरहॉर्न पर सब्ज हिलाली परचम का अक्स बना दिया गया। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव, मरने वालों की तादाद 2,07,000 हो गई। बरतानिया में मजीद 413, तुर्की में 99, ब्राजील में 226 अफराद जिंदगी हार गए। भारत में मजीद 56 और ईरान में 60 अमवात। मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ अराजी केस। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर आजम कई बार तलबी के बावजूद पेश हुए, ना सवालों के जवाब दिए। नैब का इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी पर पाक लेन केस में फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई। कोरोना वायरस के बायस केसेस की समाअत आगे न बढ़ सकी। जज एहतसाब अदालत ने केसेस की कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी कर दी है। पिंक रेजिडेंसी नहर क़याम गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंसेस पर भी समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आज की कार्रवाई के मुतालिक बताइएगा। इस्लामाबाद से एहतसाब अदालत से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी पर पार्क लेन केस में फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई है और इस केस में अब समाअत 10 जून तक मुलतवी की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर आज एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश की गई। तफसीलात जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, आज इस्लामाबाद की अदालत में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा पाक लेन केसेस की समाअत हुई और इन केसेस में क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम जो मुल्जिमान थे उनकी हाजिरी यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जिसके बाद अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है मुअख्खर कर दी है और अब 10 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तमाम मुल्जिमान को भी जो है वो 10 जून की तारीख दे दी गई है और 10 जून को ही होगा जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो है पाक लेन केस में वो 10 जून को आयद की जाएगी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की तरफ से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते कोरोना की वजह से, लिहाजा उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया और 10 जून तक तमाम केसेस की जो समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 281 हो गई है, जबकि केसेस 13,328 तक पहुंच गए हैं।
पंजाब में 5,446, सिंध 4,615, खैबर पख्तूनख्वा 1,864 और बलूचिस्तान में 781 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि सिंध में आज से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त होगी। मुलाजिमीन की सेहत का जिम्मेदार मालिक ही होगा। सिंध हुकूमत ने आज से मखसूस सनतें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। शहर में कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात जारी हैं, कहीं नरमी कहीं सख्ती। सिंध में आज से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई है। मुलाजमीन की सेहत का जिम्मेदार मालिक ही होगा। दुकान खोलने और गाहक आने की भी इजाज़त नहीं होगी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में चंद सनतें खोलने की इजाजत दे दी गई। SOP के मुताबिक फैक्ट्री इंतजामिया न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएगी बल्कि मुलाजमीन को फेस मास्क और ग्लव्स भी फराहम करेगी। मुलाजमीन जब फैक्ट्री में दाखिल हों तो न सिर्फ हाथ धोने का बंदोबस्त हो बल्कि डिसइंफेक्ट करने वाले वॉक थ्रू केबिन्स भी हों। डॉक्टर जफर मिर्जा ने ब्रीफिंग के दौरान बताया, ट्रेस, टेस्ट और क्वारंटीन की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सूबाई हुकूमतों को चंद हजार अफराद के नाम और पते भिजवा दिए हैं। हजार नाम और पते सूबाई हुकूमतों के हवाले किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उससे नीचे उनको वो ट्रेस करके उनके फिर कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको ट्रेस करके तो उनकी टेस्टिंग करेंगे और उनमें से जो पॉजिटिव होंगे उनको फिर अलहदा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के हवाले से अहकामात में तब्दीली कर दी गई है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान चाबड़ी फरोश और तनूर पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जारी है, लेकिन कई शहरी लॉकडाउन पर अमल करते दिखाई नहीं देते। मुख्तलिफ शहरों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें इस्मा शौकत आगाह करेंगी, कराची से शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से आमिर जमील अपडेट करेंगे, जबकि लाहौर से राहिल सैयद हमें आगाह करेंगे। तो सबसे पहले पेशावर चलते हैं और आमिर जमील से तफसीलात जानते हैं। आमिर, यहाँ पर कुछ नरमी की गई है, छाबड़ी फरोशों की इजाज़त दी गई है, तनूर के औकात की तब्दीली हुई है, मजीद क्या तब्दीलियां हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से? देखिए, यकम रमज़ानुल मुबारक से हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और 4 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। ऐसी सनतें, ऐसी दुकानें जो कि शय खुर्दनों से मुंसलिक हैं वो 4 बजे तक कारोबार कर सकें। तमाम इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तनूर और छापड़ी फरोशों को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो 4 बजे के बाद भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम शहरियों का रवैया देखते हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि न सिर्फ 4 बजे बल्कि 4 बजे के बाद भी लोग रोज़ा गुजारने के लिए जो है बाज़ारों में हमें दिखाई देते हैं। हालांकि तमाम बाज़ार बंद होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है बड़ी तादाद में। आमिर जमील और हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त चेयरमैन NDMA मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। ला रहे हैं चाइना के अंदर से। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये $50 मिलियन के ऊपर मुश्तमिल है और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाल्लाह अगले 3-4 जहाज़ जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। फिर भी मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, NDMA की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और NDMRF का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस सामान को स्पॉन्सर किया और फंड्स मुहैया किए। बहुत शुक्रिया जनरल अफजल, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपको इल्म है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड बनाया ही इसलिए गया था कि एक तो जितनी हमारी रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकें
और अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक या हेल्थ इमरजेंसी मुल्क में आती है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इस स्पिरिट में जो हमें ये इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड पहला इदारा था जिसने $50 मिलियन की मदद की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और हमें खुशी इस बात की है कि हमारा पार्टनर इसमें NDMA था जिसने बहुत एफिशिएंटली, बहुत मुश्किल हालात में, जबकि ये इक्विपमेंट दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था और ऑलमोस्ट डेली सिचुएशन चेंज हो रही थी चाइना में जहाँ से ये ज़्यादा इक्विपमेंट आ रहा है, उन मुश्किलात के बावजूद ये जो इक्विपमेंट है जो बहुत ज़रूरी था वो पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में लाए। जिस तरह आपको जैन साहब बता रहे थे कि इसमें हमारा ज़्यादा ज़ोर जो था वो वेंटिलेटर्स पे था, एक्सरेज पे था, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि हमारे मेडिकल स्टाफ हैं और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी हिफाजत के लिए जो चाहिए, और वो उस पर हमारा ज़ोर था। इस मौके की मुनासबत से मैं आपको ये भी बताता चलूँ सर कि तकरीबन हम $105 मिलियन एडिशनल अभी ADB फंड कर रहा है, जिससे हम और मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे जो कि NDMA के थ्रू ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाएं और प्रोविंसेस में और फेडरेशन को उसे मजबूत करें। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक ने हमें $60 मिलियन की मदद एक और मिल रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लोग जिनकी नौकरियां ख़राब हुई हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो है उसके मौके पैदा करें, ताकि ये जो सोशो इकनॉमिक डेप्रिवेशन हुई है उसका असर कम ज़ायल हो सके। इसके अलावा इस वक्त हमारी नेगोशिएशंस चल रही है फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसमें हमें उम्मीद है कि तकरीबन $19 मिलियन हमें और मिलेंगे। उसके साथ शायद 25 मिलियन और भी मिल सकते हैं, तो तकरीबन ये 40 मिलियन या 45 मिलियन मिलेंगे, जो हम अगेन इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जितना इक्विपमेंट ला सके और जितनी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ NDMA के साथ काम कर सके हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। और क्वेश्चन तो नहीं लेना। इस्लामाबाद में चेयरमैन NDMA में बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में 30 से 40 हज़ार की टेस्टिंग कैपेसिटी पे चला जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त सामान पहुंचा है और आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद सामान पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो कोरोना वायरस की सूरत हाल जिस पर इस वक्त अगर बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो हमें अपडेट भी कर रहे थे। तो आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे, उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। आमिर, आप बता रहे थे कि कुछ औकात में तब्दीली की गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बता रहा था कि हुकूमत की जानिब से तब्दीली की गई है और 4 बजे तक जो है कारोबार को खुला रखने की इजाज़त दी गई है। तहम दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो 4 बजे के बाद भी हमें सड़कों पर नज़र आते हैं। हुकूमत की जानिब से कारोबार तो बंद करवा दिया जाता है, लेकिन शहरियों को घरों में महदूद करने में वो नाकाम रही है। इसके लिए ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाए कि अफ्तारी के बाद लोग चहलकदमी के लिए बाहर निकलते और काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं, तो ये बेजानी होगा, क्योंकि रात भी हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद थे, एक दूसरे से मिलजुल रहे थे और किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर भी नहीं इख्तियार की जा रही थी। लोग एहतियात नहीं कर रहे और हुकूमत की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि महदूद रहें तभी सब महफूज रहेंगे। कराची का रुख कर लेते हैं, शामिर हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर, यहाँ पर आज ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई है, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी SOPs की तैयारी हो रही है, इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन में नरमियाँ तो ज़रूर शुरू कर दी गई हैं। जहाँ कारोबारी तबके को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त आज से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इस कारोबार के हवाले से बताया जा रहा है कि दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, शटर बंद कारोबार होगा, तमाम तर सिर्फ होम डिलीवरी की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको भी SOPs पर अमल दरामद के बाद सड़कों पर लाने के लिए जो है वो प्लानिंग की जा रही है। जहां लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो भी खासा गैर संजीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल भी खासा कम देखने में आ रहा है। लोग जो है वो सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर अफ्तार के टाइम जब होता है उस टाइम पे खासा रश सड़कों पर देखने में आता है। 340 केसेस इस गुज़िश्ता 24 घंटे में जो है कोरोना वायरस के इस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। वायरस फैलता जा रहा है, लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है जो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। लोग जो है वो सड़कों पर हैं, पुलिस और रेंजर्स
की बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की तो वो भी सड़कों पर है, चालान भी किया जा रहा है मोटरसाइकिल सवार अफराद का, कार सवार अफराद का। अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घरों तक ही महदूद रखा जाए। लाहौर चलते हैं, राहील सैयद वहाँ पे मौजूद है। राहील, लाहौर की क्या मजमूई तौर पे सूरत हाल है? जी, लाहौर की मजबूत सूरत हाल भी दीगर जो सूबे उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं है। लाहौर में भी जैसे हुकूमत ने कारोबार में लोगों को रिलीफ दिया कि वो अपना कारोबार कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम हो, तो वैसे ही बेहतियाती जो है कोरोना वायरस के हवाले से वो देखने में आई और शहरों की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर उन्होंने जो है वो निकलना शुरू कर दिया। आज जो है 36वां रोज़ है लॉकडाउन का। गो के जो मरकज़ी इशारा है, जिससे अगर हम माल रोड की बात करें, उधर ट्रैफिक का दबाव थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन जो दीगर अहम इशारे हैं जिस तरह कनाल रोड है, वहाँ पर रोज़मर्रा के मामूलात की तरह जो है वो ट्रैफिक हमें नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो घरों को निकले हुए हैं और इसी तरह जो नाके लगाए गए थे इंतजामिया की जानिब से कि वहाँ पर लोगों को रोका जा सके और बात पुरस की जा सके कि वो किधर जा रहे हैं, वो भी सिर्फ अहम इशारों के हद तक महदूद होकर रह गए हैं। जबकि गुजरानाबाद इलाके जो दीगर शहर के इलाके शुमारी लाहौर है, जनूबी लाहौर है, वहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आती और ये वजह है कि इन इलाकों में बड़ी तादाद में लोग जो हैं सुबह से शाम तक सड़कों पर नज़र आते हैं। वहाँ पर मार्केट्स भी खुली हैं, चिंची पे भी सफ़र किया जा रहा है और तमाम एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की जानिब से कहा यह गया था कि महदूद रहें, महफूज हैं, वो नज़रअंदाज होती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि उन इलाकों में जिस तरह अगर बात हम करें जलो मोड़ की और दीगर शुमारी लाहौर की, शादबाग इलाके की, तो यहाँ पर मार्केट से भी खुली रहती हैं और रमज़ान के बाद, रोज़े के बाद भी जो है लोगों की ख़रीदारी करते हुए जो लोग हमें नज़र आते हैं और जो दुकानें पकौड़ों की, दही बलों की, वो भी खुली हुई नज़र आती हैं और इन जगहों पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है। इंतज़ामिया जो है मखसूस इलाकों की हद तक तो नज़र आती है सख्ती करती हुई, लेकिन बड़ा जो इलाका है लाहौर का वो नज़रअंदाज हो रहा है। वहाँ पर शहरी जो है खुलेआम बेहतियाती और